और नोएडा में फ्लैट प्लॉट लेना अब महंगा हो गया है। इंडस्ट्री लगाने पर आपको ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। भू आवंटन दरों में 20 से 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है। नोएडा अथॉरिटी की बैठक में बनी सहमति। आवासीय भवन की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। भूखंडों का आवंटन ई ऑक्शन से होगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है तो फिर अब आपको ज्यादा शुल्क नोएडा में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि नोएडा में फ्लैट प्लॉट अब महंगा हो गया है। इंडस्ट्री लगाने पर आपको ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। भू आवंटन की दरों में 20 से 30% की बढ़ोतरी की गई है। नोएडा अथॉरिटी की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आवासीय भवन की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। भूखंडों का आवंटन अब ई ऑक्शन के जरिए किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए ये खबर कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। नोएडा में फ्लैट प्लॉट लेना महंगा हो गया है। इंडस्ट्री लगाने पर देना होगा ज्यादा शुल्क भू आवंटन दरों में, क्योंकि 20 से 30% की बढ़ोतरी हो गई है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब जो नोएडा में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए तो ये बुरी खबर कही जा सकती है। जी देखिए, इसको फिलहाल बुरी खबर बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि सरकारी खजाने में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के लिए ये एक बड़ा कदम फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उठाया गया है। हालांकि भू आवंटन की जो दर है उसमें 20% से 30% इंक्रीज रेट किया गया है, पूरे जो सर्किल रेट्स हैं उनपे। लेकिन जो फिलहाल आवासीय भवन है या जो वाणिज्य भूखंड है, ये उनकी दरों में बढ़ोतरी है। हालांकि अगर जो आवासीय भूखंड है, यानी कि जो व्यक्ति अगर नोएडा में मकान खरीदना चाह रहा है, तो फिलहाल उनको 2% की छूट दी गई है इस पूरे मामले में। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि जो ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटन में एक जो भूखंड में 100% का रकम जो आवंटन किया गया है उसको फिलहाल 90 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये समय जो था वो 120 दिन का समय था, और कहीं ना कहीं तमाम जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर्स हैं उनको एक एस्क्रो खाता खुलवाना होगा, जो फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की देखरेख में होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी है कि जो भाई अपनी बहन को कोई फिलहाल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो वो फिलहाल ट्रांसफर सीधे कर सकता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो खबर है वो यही है कि नोएडा में सर्कल रेट जो है उसके रेट बढ़ गए हैं। तो एक तरफ अच्छी खबर, एक तरफ बुरी खबर। भू आवंटन दरों में अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसमें तो 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर आप नोएडा में आवासीय भवन अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए।